हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये बूट्स या सॉक शूज़, ये है मेरा यूट्यूब चैनल अंशुमन के धागे। आप सभी का स्वागत है। ये एक रिक्वेस्ट वीडियो है, ये बच्चों की रिक्वेस्ट थी, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 स्ट्रैंड्स लिए हैं वूल के, ताकि ये बूट थोड़े और ज़्यादा मजबूत और अच्छे बने। अब यहाँ पर हम एक स्लिप नॉट बनाकर चेन बनाएंगे, और ये चेन हम इस तरह से बनाएंगे कि पैर का जो नाप लेंगे हम, आगे की उंगलियां और पीछे की जो एड़ी है उसको छोड़कर, और जो बीच का हिस्सा है हम उसको नाप लेंगे, और फिर उसमें जितनी चेन बनती है उतनी हम चेन बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने 20 चेन बनाई है। आपको हमेशा इवन नंबर ही रखना है। इवन नंबर यानी कि ये जो 2 से डिवाइड हो जाती है, ऐसे ही नंबर रखना है। जैसे 20, 22, 24, इस तरह मतलब आपको नंबर रखनी है। तो ये नंबर, यहाँ पर मैंने 20 चेन बनाई है, और जो पहली 10 चेन है उनमें मैं बना रही हूँ ये हाफ डबल क्रोशे। धागा आगे लेके और तीनों फंदों को एक साथ बुनना है, इसको कहते हैं हाफ डबल क्रोशे। तो जो पहले 10 फंदे हैं उसमें मैं हाफ डबल क्रोशे बनाऊंगी, और बाकी के जो 10 फंदे हैं उसमें मैं डबल क्रोशे बनाऊंगी। यहाँ पर हम ये जो तलवे का हिस्सा है तो हम बिल्कुल ऐसा बनाएंगे जो तलवा के शेप है बिल्कुल वो ही शेप आ जाए। तो इसके लिए ऊपर की उंगलियां छोड़कर और पीछे की एड़ी छोड़कर जो बीच का हिस्सा बचता है पैरों का, उसे नापकर हमने उसका जितनी चेन बनती है उतनी चेन बनाई है। तो यहाँ पहले 10 फंदे तो हमने हाफ डबल क्रोशे के बनाए। उसके बाद जो 11वां फंदा है वो हम डबल क्रोशे का बनाएंगे। डबल क्रोशे हमने धागा लिया और 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक, इस तरह से बनाएंगे। तो अब ये पूरे फंदे जो 10 हैं ये हम डबल क्रोशे के बनाएंगे। अब जो आखिरी फंदा होगा डबल क्रोशे का, उसमें हम 8 डबल क्रोशे बनाएंगे। और देखिए इस वाले ही फंदे में हमें 8 डबल क्रोशे बनाने हैं। और ये 8 डबल क्रोशे क्यों बनाने हैं? क्योंकि हमें इसकी पूरी गोलाई घुमाकर लेनी है। पूरी जब इसकी गोलाई घूम कर आएगी तब हम फिर इसे पूरा गोल शेप में ला पाएंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पर 8 डबल क्रोशे बनाने हैं। तो ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा आगे के पंजे का हिस्सा है, और जो पीछे है एड़ी का हिस्सा वो जहाँ पे हाफ डबल क्रोशे हो रहे वो वाला हिस्सा है। तो यहाँ पर ये हमने 8 डबल क्रोशे बना दिए। 8 डबल क्रोशे बनाने के बाद ये देखिए ये पूरे हो गए हमारे 8 डबल क्रोशे। अब इसके बाद अब ये सारे फंदों में एक एक डबल क्रोशे होते चले जाएंगे, और जो हाफ डबल क्रोशे के उनमें एक एक हाफ डबल क्रोशे होता चला जाएगा। देखिए ये आ गए। अब हम ये दूसरे कॉर्नर पर आ गए। ये देखिए ये पूरे हो गए। अब यहाँ पर जो ये हाफ डबल क्रोशे का लास्ट वाला फंदा है, यहाँ पर हम 6 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे उसी फंदे में। 6 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे तो ये हमारा एड़ी वाला हिस्सा तैयार होगा। बहुत आसान है, आपको बस फंदे हमेशा इवन नंबर लेने हैं। ये देखिए, और जब ये पूरे हो जाएंगे फंदे, ये तो हम यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। ये सारे फंदे तैयार। अब हम इसको स्लिप स्टिच से जोड़ ये। अब हम फिर एक चेन बनाकर इसको आगे बढ़ाएंगे। एक चेन
ये फंदे बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि ये हाइट के लिए है। अब यहाँ पर हाफ डबल क्रोशे हो रहे हैं तो वहाँ पर हाफ डबल क्रोशे करेंगे हम। आपको बस ये ध्यान रखना है कि धागे आप छूटे ना कोई, क्योंकि हम 2 धागों से कर रहे हैं तो दोनों धागे बराबर ही चलें। ये इस तरह से हम इनको करते चले जाएंगे। जितने हाफ डबल क्रोशे के फंदे हैं ये उतने हाफ डबल क्रोशे के रहेंगे, और फिर जब डबल क्रोशे शुरू हो जाएगा तो हम डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से हम इन्हें बनाएंगे। अब ये वाले राउंड में हमें फंदे इंक्रीज करने हैं, बढ़ाने हैं, और वो बढ़ेंगे कहाँ पर? दोनों कॉर्नर्स पे फंदे बढ़ेंगे। दोनों कॉर्नर्स पे फंदे बढ़ाने के बाद इसकी शेप आपको तब बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी कि ये शेप लेने के लिए हमने इसको क्यों करा था। देखिए ये फंदे हो रहे और हम अब इसको आगे बुन रहे हैं। अब हमारे डबल क्रोशे शुरू हो गए। कॉर्नर्स पे हमें फंदे बढ़ाने, तो यहाँ पे कॉर्नर्स पर आपको ध्यान से देखना होगा। तो इसे आप किसी भी साइज़ के बना सकते हैं। ये है साइज़ 7 से 9 साल के बच्चे के लिए साइज़ है ये। आप इसी के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो जितने भी आप फंदे रखेंगे उनको आधे आधे में बांट लेंगे। आधे में आप हाफ डबल क्रोशे करेंगे, शुरुआत आप हाफ डबल क्रोशे से करेंगे और फिर बाद में डबल क्रोशे करेंगे। तो इस तरह से ये बनता चला जाएगा। देखिए अब ये हमारे 8 फंदे शुरू हो गए जो हमने गोलाई में बनाए थे, है ना, हाफ डबल क्रोशे। अब इनमें क्या करना है, आपको हर एक में 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। हर एक फंदे में 2 डबल क्रोशे बनाने हैं, यानी कि जो 8 फंदे थे 8 के अब यहाँ पे दुगने हो जाएंगे, यानी कि 16 हो जाएंगे। तो 16 डबल क्रोशे यहाँ पर बनने हैं। हर एक फंदे में 2 डबल क्रोशे हमें बनाने हैं। इस तरह से हम ये बनाते चले जाएंगे और ये दुगने हो जाएंगे हमारे फंदे। तो ये हमारे आगे पंजे का हिस्सा है, पैरों के पंजे का हिस्सा है। पंजे का हिस्सा आपको पता है थोड़ा चौड़ा होता है और जो हमारी एड़ी होती है वो थोड़ी छोटी होती है, पंजे के मुकाबले में छोटी होती है। तो इस तरह से ये पूरी शेप आपकी बनती चली जाएगी। जैसे जैसे बनेगा देखिए आपको समझ में आएगा कि ये फंदे दुगने करने का क्या था रीज़न। तो इस तरह से ये बनते चले जाएंगे। जब ये 8 फंदे पूरे हो जाएंगे आपके दुगने, तो अगर आपको फंदे पहचानने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इनमें मार्क भी लगा सकते हैं, यानी कि आप इन्हें इन पे सेफ्टी पिन या धागे से निशान भी लगा सकते हैं कि हमें यहाँ पर फंदे बढ़ाने हैं और यहाँ से बढ़ाने हैं, यहाँ तक बढ़ाने हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से ये दुगने हो गए, यानी कि 8 फंदों के हमने 16 फंदे कर लिए। और फिर हम आगे सादे बुनते चले जाएंगे, यानी कि एक डबल क्रोशे पे एक डबल क्रोशे, इस तरह से हम इसको बुनते चले जाएंगे। जब ये डबल क्रोशे खत्म हो जाएंगे तो एक हाफ डबल क्रोशे पे एक हाफ डबल क्रोशे हम बनाएंगे और जो हमने 6 फंदे बनाए थे हम वहाँ तक आ जाएंगे। देखिए अब ये 6 फंदे हैं जो हमने दुगने करे थे, हम वहाँ तक आ गए। तो यहाँ पर भी जो 6 फंदे थे जो हमने दुगने 6 बनाए थे हाफ डबल क्रोशे, उन पे हर एक फंदे पे 2 हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं। तो इस तरह से यहाँ पर 12 हाफ डबल क्रोशे बनेंगे। 12 हाफ डबल क्रोशे बनने के बाद देखिए ये धागा बीच बीच में छूट रहा है,
इसके फाइबर्स अलग हो रहे हैं, तो ये धागा को ठीक तरह से आ नहीं रहा है, तो इसलिए परेशान कर रहा है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा, ये धागा परेशान ना करे। ये वाली वूल स्पेशली सॉक्स के लिए ही आती है, वूलन सॉक्स बनाने के लिए ही आती है, तो मैंने ये वही वूल ली है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि ये ज़्यादा मजबूत होती है, क्योंकि हम पैरों में पहनते हैं और उसके ऊपर फिर शूज़ या स्लीपर्स पहनते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा रगड़ खाती है हमारे पैरों से भी और चप्पल से भी या ज़मीन पर भी। तो इसलिए इसको हम ये वाली सॉक्स लेते हैं, ये ज़्यादा मजबूत रहती है। देखिए इस तरह से हम इसको हर फंदे को डबल ले लेंगे। अब जब बाकी के फंदे हम इसी तरह से हर एक फंदे पर एक फंदा हम इस तरह से बुनते चले जाएंगे, यानी हर एक हाफ डबल क्रोशे पे एक हाफ डबल क्रोशे हम बनाते चले जाएंगे। ये स्लिप स्टिच बना दिया हमने। देखिए अब ये कुछ शेप आ गई है ना, ये बीच में धागा ये आ रहा है, इसको हम बाद में दबाकर और सिक्योर कर देंगे। अब हम फिर एक चेन बनाकर, अब हमारा ये लास्ट राउंड है पताम का, तो इस वाले राउंड में हम हर एक फंदे में, ना तो यहाँ इसमें हम फंदे बढ़ाएंगे ना घटाएंगे, हर एक फंदे पर एक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, यानी कि आपके डबल क्रोशे के ऊपर भी हाफ डबल क्रोशे ही बनेगा। तो उससे क्या होगा, ये एक साथ शेप दे देगा इसे, और फिर ये हमारा पताम बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो हर एक फंदे पर एक हाफ डबल क्रोशे हमें करना है, ना तो यहाँ पर आपको फंदे बढ़ाने हैं और ना ही घटाने हैं। हर एक फंदे पर एक हाफ डबल क्रोशे बनाते चले जाना है। इस तरह से आप हर एक फंदे पर एक हाफ डबल क्रोशे बनाते चले जाएंगे, चाहे वो गोलाई कहीं भी हो, पंजे की हो या एड़ी की गोलाई हो, आपको हर एक फंदे पर एक हाफ डबल क्रोशे बनाना है। तो इस तरह से ये वाला राउंड कंप्लीट करके हमारा पताम बिल्कुल तैयार हो जाएगा। देखिए मेरा भी लगभग होने वाला है ये पताम तैयार। देखिए ये इसकी शेप आती जा रही है। अब ये पूरा हम यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे इसका राउंड, यहाँ तक, और फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। देखिए ये पूरा कंप्लीट हो गया, और अब देखिए ये पूरा कितनी अच्छी शेप आ गई है इसकी, बहुत ही सुंदर शेप आ गई है। यहाँ पर भी हमें एक एक ही हाफ डबल क्रोशे करने हैं, सारे में आपको एक एक हाफ डबल क्रोशे ही करना है। अब हम आगे बुनना शुरू करेंगे। अब आगे बुनने के लिए देखिए मैंने जो ये तैयार कर रखा है इसमें आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से बुनेंगे हम आगे। अब तो इसके लिए सबसे पहले हम दो लूप होते हैं, आपको पता ही है कि दो लूप है, तो जो ऊपर की तरफ आ रहा है हमारे लूप, उसी में हम फंदे में लेंगे। देखिए दो लूप है, हम ऊपर वाले फंदे में ही डालेंगे क्रोशिया, धागा लेंगे और डबल क्रोशे बनाएंगे। यानी अब हम इस राउंड में हर एक फंदे में एक डबल क्रोशे बनाएंगे। अब हाफ डबल क्रोशे का राउंड भी ख़त्म हो गया और इंक्रीज का भी काम अब ख़त्म हो गया। अब हमारा डिक्रीज का काम शुरू होगा, फंदों को और घटाने का काम शुरू होगा। देखिए ये ऊपर वाला जो लूप है उसमें हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे, तो हर एक लूप में एक डबल क्रोशे हम बनाते चले जाएंगे। और जो ये बड़ी बड़ी फलिए सी जो आ रही है ना, ये वाला डिज़ाइन अब नेक्स्ट राउंड में शुरू होगा, तो ये डिज़ाइन बनता चला जाएगा। ये देखिए हर एक फंदे में एक डबल क्रोशे हम इस तरह से बनाएंगे और ये शेप लेता चला जाएगा चारों तरफ।
देखिए पूरा राउंड कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको स्लिप स्टिच से जॉइन कर दूंगी और स्लिप स्टिच से जॉइन करने के बाद स्लिप स्टिच से जॉइन कर दिया ये। अब मैं 2 चेन बनाऊंगी, 2 चेन बनाकर अब यहाँ पर मैं ये वाला फंदा आगे से लेकर इसे कहते हैं फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। ये है फ्रंट डबल क्रोशे। अब अगला फंदा होगा हमारा बैक पोस्ट बैक पोस्ट डबल क्रोशे। ये देखिए पीछे की तरफ से लिया, फिर से देखिए ये है आगे से, हमने देखिए ऊपर चेन में से ना लेके हमने फंदे को ही लिया है इस तरह से। अब पीछे से देखिए, पीछे की तरफ से मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए यहाँ से आप डालेंगे, पीछे से दूसरी तरफ से निकाला। अब धागा लेकर हमारे 3 धागे हो गए। अब 2 फंदों का एक और 2 फंदों का एक, तो ये सारे फंदे हम एक फ्रंट और दूसरा बैक इस तरह से पूरा राउंड अपना कंप्लीट कर लेंगे। देखिए पूरा राउंड कंप्लीट होने के बाद ये हमारे 2 राउंड हो गए। अब ये हमारा घटाने वाला राउंड शुरू होगा। ये देखिए ये 3 फलियों को हमने एक कर दिया है, यानी कि यहाँ पर हमने अब डिक्रीज करे हैं। ये हमारा पंजा है, पंजे पे हमारे ये डिक्रीज करना है हमें फंदे। देखिए अब यहाँ से हम वैसे ही बुनते जाएंगे, फ्रंट के ऊपर फ्रंट ही बनेगा और बैक के ऊपर बैक। हम कोई इसमें चेंज नहीं करना है, ठीक है। और फिर हम वहाँ पर डिक्रीज करेंगे जो हमारा पंजे वाला हिस्सा है। तो फ्रंट के ऊपर फ्रंट और बैक के ऊपर बैक बनाते हुए हम जो पंजे वाला हिस्सा है वहाँ तक आ जाएंगे। और फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि वहाँ पर आपको फंदे डिक्रीज किस तरह से करने हैं, उन्हें घटाना किस तरह से है। यहाँ ये ध्यान रखिएगा, फ्रंट के ऊपर फ्रंट और बैक के ऊपर बैक। ये देखिए यहाँ पर हम डिक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से ये फंदे को ले लेंगे और ये देखेंगे ये सेंटर है हमारा, है ना। तो ये वाला जो फंदा होगा ये सेंटर होगा और साइड के 2 और फली, इस तरह से ये तीनों को एक करेंगे हम। देखिए मैं बताती हूँ किस तरह से करेंगे हम। इस तरह से बुन के डिक्रीज करना है। देखिए ये फ्रंट वाले में लिया हमने धागे को, एक बार बुन दिया, रोक लिया है फंदा, फिर दूसरे वाले में लिया, रोक लिया फंदा, फिर तीसरे में लिया, रोक लिया फंदा, और फिर चारों फंदों को एक साथ बुन दिया। तो इस तरह से ये डिक्रीज हुआ हमारा, है ना। अब फिर हमारा बैक वाला फंदा है, बैक वाला फंदा हमने बुन लिया, फिर फ्रंट वाला फंदा है। इस तरह से हमने पूरा हम इसको बुनते हुए वापस आ जाएंगे, फिर यहीं तक। देखिए ये हो गया। अब हम इसको वापस बुनकर वापस फिर डिक्रीज पर आ जाएंगे, क्योंकि ये तो आपको पता ही है कि फ्रंट के ऊपर फ्रंट और बैक के ऊपर बैक बुनना है और वापस यहीं पर आएंगे। देखिए मैंने पूरा राउंड बुन लिया। अब हमें डिक्रीज करना है। देखिए अब डिक्रीज कैसे करना है, ये वाला हमने फंदा लिया, इसे बुना 2 फंदों का एक, फिर हमने ये वाला फंदा लिया, ये बुना, फिर 2 फंदों का एक, फिर हमने ये वाला फंदा लिया तीसरा, इसको बुना और 2 फंदों का एक। इस तरह से ये अब ये चारों फंदों को एक साथ बुन दिया, चारों फंदे एक साथ बुन दिए। ये देखिए ये हो गया फिर हमारा दूसरा डिक्रीज। और फिर बैक पोस्ट, बैक पे बैक पोस्ट और फ्रंट पे फ्रंट पोस्ट हम इस तरह से बुनते चले जाएंगे।
तो ये फंदे हमें जो डिक्रीज़ करने हैं, तो देखिए कितनी बार डिक्रीज़ करने हैं हमें। ये हो गए 1 2 बार, फिर ये तीसरी बार, दोनों साइड से हो रहे हैं ना, और फिर है चौथी बार, ये देखिए चौथी बार, और फिर ये फाइनल 5वीं बार। 5 बार हमें ये डिक्रीज़ करने हैं फंदे। अब ये 5 बार डिक्रीज़ करने हैं, तो यहाँ हमने 2 बार करें, 2 बार डिक्रीज़ करके मैंने आपको दिखाया। अब ये मैं 5 बार आपको डिक्रीज़ करके, 4 बार डिक्रीज़ करके 5वीं बार किस तरह से आपको फंदे कटाने हैं, वो थोड़े अलग तरह से हैं, वो मैं आपको बता दूँ। तो टोटल हमें घटाने हैं 5 बार। 4 बार घटने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये 1 2 3 और ये 4 बार हो गए। अब 5वीं बार है, 1 बार जो बचा वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए किस तरह से घटेंगे। यहाँ पर हमने 1 ये 3 में एक साथ घटाने के छोड़ दिए, और अब ये पहले 3 ये वाले फंदे घटेंगे। 1 2 3। अब इन चारों फंदों को एक साथ घटेंगे। ये हो गया 1 बार घटना इसी राउंड में। अब फिर दोबारा घटेंगे। ये 1, ये सेंटर वाला जो फंदा, 2, और ये तीसरा फंदा जो है हमारा 3 साइड का। ये 2 फंदों का एक तरह इसका भी हमने फंदे काफी टाइट से हुए। देखिए अब इन चारों को एक साथ, ये बहुत तेजी से हमने फंदे घटाए हैं ताकि वो शेप आ जाए पैरों। अब यहाँ पर ये फिर जैसे उस साइड घटाए थे 3 फंदे, बिल्कुल उसी तरह से ये भी फंदे घटने हैं। 1 2 और 3। जब भी हम फंदे घटाएंगे तो हम सिर्फ फ्रंट वाले फंदों को ही काउंट करेंगे, बैक वाले फंदों को हम काउंट नहीं करेंगे। तो ये हमेशा आपको ध्यान करना है। अब इनको भी चारों फंदों का एक, ये तो ये एक साथ काफी सारे हमने फंदे बंद कर दिए, और ये 5 बार हमारे फंदे घट गए। 3 इधर 3 इधर और 3 इधर, इस तरह से घटे। अब हम बाकी के फंदे बुन लेंगे। तो ये हमारे जितने भी हमें फंदे डिक्रीज करने थे हमारे वो बिल्कुल डिक्रीज हो गए, कंप्लीट हो गए। अब मैं ये राउंड आपको पूरा कंप्लीट करके यहाँ तक दिखाती हूँ। स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन करके मैं भी आपको दिखाती हूँ। देखिए ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब इसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर इसमें फ्रिल्स बनाई हैं। देखिए ये फ्रिल है, ये फ्रिल बनाई है। फ्रिल ये मैंने एक और शूज़ में भी फ्रिल बनाई थी, विंटर शूज़ करके। आप वो वाली वीडियो चेक कर सकते हैं कि ये फ्रिल किस तरह से बनेंगी। बहुत ही आसान है, बस आपको अपनी उंगलियों पर घुमाकर इन्हें बनाना है। बहुत ही आसान है ये भी बनाना। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि इसके 2 राउंड इसी तरह से फ्रंट पे फ्रंट और बैक पे बैक बनाकर 2 राउंड बना दीजिए, तो भी आपका ये शू कंप्लीट हो जाएगा। मैं यहाँ पर फ्रिल बना रही हूँ, और फ्रिल आप मेरी वीडियो चेक कर सकते हैं जो मैंने पहले बनाई। देखिए ये हमारे शूज़ बिल्कुल तैयार हो गए। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, मेरी मेहनत को और बढ़ाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।